नमस्कार। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में आज हमारे स्टूडियो में पहुँचे हैं जगदीश भाई। पिछले 25 सालों से ईश्वरीय महायज्ञ में मधुबन में समर्पित हैं और 40 साल से ज्ञान में हैं। आज उनके जीवन के कुछ ऐसी झलकियाँ जो हमें प्रेरित करते हैं कि मैं कैसे बाल ब्रह्मचारी होकर इस संसार को एक नया रोशनी प्रदान करूं और आने वाली नई दुनिया के लिए तैयारी करूं। उसके लिए आज हमारे साथ जगदीश भाई बने हुए हैं जो अकाउंट डिपार्टमेंट में ईश्वरीय सेवा के निमित्त हैं। बॉम्बे जैसे महानगरी छोड़कर निस्वार्थ भाव से अपनी सेवाएं अकाउंट का दे रहे हैं। प्रभु के संग जीवन के रंग अनुभव की कहानी आज हमारे साथ जगदीश भाई जी विराजमान है। जगदीश भाई ओम शांति। ओम शांति भाई साहब। आपकी मस्ती का कारण क्या है? आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है और हमारा अनुभव भी पूछा है। तो हमको बहुत वो घड़ी याद है अति हर्ष के साथ कि बाबा जैसे हमारे पीछे पड़ा था हमको ढूंढने के लिए। ऐसा हुआ कि हम सीए फाइनल का स्टडी कर रहे थे क्योंकि एक नया सब्जेक्ट आया था, गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया था, तो उसकी कोचिंग के लिए हम जाते थे। तो जिस बिल्डिंग में जाते थे वहीं बाबा का सेंटर था फर्स्ट फ्लोर में, और सेकंड फ्लोर में हमारा कोचिंग क्लास चल रहा था। बॉम्बे में कामदेवी सेंटर जो चौपाटी पर है, जहाँ दादी प्रकाश मणि भी रही हुई है, उसने ही संभाला था ये सेंटर को। फिर वहाँ से ही वो दादी बनी प्रकाश मणि। यहाँ मधुबन में क्लास में जाते थे। रोज शाम का टाइम था 6 बजे का, और हम लिफ्ट में जाने की कोशिश करते थे, लेकिन लिफ्ट वाला हमको अलाउ नहीं करता था कि आप जवान लोगों के लिए, स्टूडेंट के लिए नहीं है, आपको चल के जाना है। तो हमको चल के जाने से क्या वो फ़ायदा हुआ कि वहाँ जो बाबा का फर्स्ट फ्लोर सेंटर है वहाँ से हम पास होते थे। तो बाबा के सेंटर बहुत वाइब्रेशन पावरफुल होता थे, रेड लाइट लगी रहती थी, लोग योग में मस्त थे, गीत अच्छा म्यूजिक बजता था। लेकिन वहाँ हमारी एक बहन थी बहुत योग युक्त, वो हमको वहाँ खड़े रहकर देखती थी और रोज़ हमको दृष्टि देती थी। एक दिन उसने हमको पूछा कि भाई साहब आपका नाम क्या है। हमारे साथ 2-3 दोस्त भी थे, तो हमने नाम भी बताया। तो उसने हमको निमंत्रण दिया कि आप आइए। लेकिन आप जानते हो कि अज्ञान में अहंकार बहुत होता है, अभिमान होता है। तो हमने सोचा कि ये अभी टाइम नहीं है, ये स्पिरिचुअल पाथ पे चलना। पढ़ाई भी कर रहे थे। हाँ, पढ़ाई भी कर रहे थे, हमको फाइनल स्टूडेंट करना था। जैसे बाबा हमारे पीछे पड़ा था तो बेन रोज हम वहाँ खड़े रहते थे, ओम शांति बोलती थी और रिक्वेस्ट वापस करते थे कि आज भी थोड़ा टाइम है तो निकालो। लेकिन अज्ञानी आत्मा ऐसे ही होती है, जैसे हमारे कोई भी हम ना बोलते थे मुस्कुराते हुए। लेकिन हमारे जो दोस्त लोग भी थे 3, उसने बोला जगदीश अभी ये टाइम नहीं है क्योंकि हमको पूरा पढ़ाई करनी है। और उसने भी कुछ ऐसा सुना था कि ये रास्ता पर जाएंगे तो वन में है, उसमें से बाहर निकल नहीं सकते। स्पिरिचुअल पाथ ऐसा होता है कि आप वापस नहीं आ सकते। तो हमने बोला ऐसा में हम, ये आपके दोस्तों ने कहा। तो हमने बोला हम इतने कमज़ोर नहीं हैं, हमारी बुद्धि और विवेक का यूज़ जरूर करेंगे। तो भी बोल रहे थे नहीं भी जगदीश पहले पढ़ाई कर लेते हैं फिर आप ज़रूर हम जाएंगे। तो ये बहन को भी हम बोलते थे कि ये पढ़ाई पूरी करने दो। तो एक बार ऐसा हुआ कि हमारा प्रोफेसर नहीं आया शाम को, तो हम 6 बजे ऊपर गए थे, फिर वापसी लौट रहे थे तीनों दोस्त। तो वो बहन मुस्कुराते हुए बोली आज तो टाइम होगा आपके पास। और लेकिन हम इतने ख़राब भी नहीं थे, तो हमने हाँ बोला और हम गए सेंटर के अंदर। उसने अच्छी तरह समझाया कि ये बात है। तो हमारे कुछ दोस्त तो थे ऐसे समझदार थे, लेकिन फिर भी जो एक विनाश का सीन दिखाया उसने कि अभी विनाश होने वाला है, तो उसने एक प्रश्न पूछ लिया कि भाई अभी हम सीए का स्टूडेंट स्टडी करें कि नहीं आगे। तो बहन जी ने अच्छा था बताया कि ऐसा नहीं है, ये ज्ञान है। कौन से सन की बात है? ये है 1980। तो हम उसने बताया कि नहीं ऐसा नहीं, पूरा स्टडी करना पड़ेगा, समझदारी से काम लेना होता है। तो हम तो फिर निकल गए। और इसके बाद हमारा कुछ स्टडी मटेरियल वहाँ रह गया था, कुछ हमने आर्ग्यूमेंट किया था, तो स्टडी मटेरियल जो हमारी पढ़ाई का है वहाँ छूट गया था। तो दूसरे दिन भी हमको सेंटर पर जाना पड़ा। तो वहाँ हमारी बड़ी दादी जो चिली अंडरग्राउंड थी, जो यज्ञ की बहुत फाउंडेशन कराची से बाबा के साथ वो बैठे थे। उसने हमको देखा तो हमारे से बहुत प्यार से इज्जत से बात किया, जैसे वो लड़के लोग होते हैं ऐसे बात किया कि आप क्यों नहीं आ सकते हो यहाँ ज्ञान में। तो हमने बोला ऐसा नहीं है दादी, हमको स्टडी करनी। तो हम ऐसा नहीं बोल रहे, आप 5 मिनट पहले आओ और 5 मिनट या तो बाद में जाओ, आपको खास हम नहीं बुला रहे हैं, आपको ये थोड़ा समझ लो तो अच्छा रहेगा। लेकिन हम सब तीनों ने मिल के बोल दिया कि नहीं दादी अभी ये टाइम नहीं है, राइट टाइम हमारे लिए। फिर दादी ने ये जरूर बोला कि जब भी यहाँ से निकलो और आपको हमको मिलने की इच्छा हो या तो आपकी कोई समस्या हो तो ज़रूर हमारे पास आ सकते हो कभी भी।
तो ये हमको दादी ने आपको? दादी ने तसल्ली दिया और पूरा निमंत्रण भी दिया, वो चाय और टोली खिलाई। फिर बोला कभी भी आप आ सकते हो हमको मिलने। ठीक है, कोई बात नहीं, आपके पास टाइम नहीं है तो। लेकिन मेरी लाइफ में ऐसा हुआ कि मुझे एक ड्यूटी मिली। हमारी एक लौकिक बहन का पति को वहाँ बॉम्बे की सबसे बड़ी हॉस्पिटल ब्रीच कैंडी में एडमिट किया था। उसने हमको फ़ोन करके बोला कि आपको थोड़ी नाइट ड्यूटी करनी आनी है, आप ये सेवा ज़रूर करो। तो हम ये सेवा स्वीकार कर लिया और हम रोज़ रात की ड्यूटी वहाँ संभालते थे, क्योंकि वो आईसीयू में थे। तो वहाँ ब्रिज कैंडी हॉस्पिटल में बैठना पड़ता है किसी एक को, क्योंकि वो बोलता था अंग्रेजी मुझे आता नहीं है, तो इसलिए रात को आप बैठो। तो रात को मैं बैठा, तो वहाँ से जाने के लिए वहाँ सेंटर से होकर जाना पड़ता था। तो मुझे वो दादी का निमंत्रण याद आता था कि भाई जब भी ज़रूर पड़े तो याद करना। तो फिर एक बार मैं उतर के दादी के पास गया, दादी हमारा लौकिक में सिस्टर का हस्बैंड, अच्छा कुछ सेवाएं तो बताइए। नहीं, बाकी आप आते हो तो यहाँ कोर्स करो। तो हमने कोर्स चालू किया रास्ते में आधा घंटा। मेरा कहने का मतलब ये था कि कोई भी निस्वार्थ भाव से सेवा करते हो तो उसका फल मिलता है। तो 2 मास के बाद जब वो बहन हमारी गई, वो डिस्चार्ज हो गया, तो उसके दिल से यही निकला मेरे लिए कि मैं अभी कुछ नहीं दे सकती हूँ तुमको, लेकिन मैं इतना आशीर्वाद देती हूँ कि भगवान तुम्हारा भला करेगा। तो मैंने मुस्कुराते हुए बोला कि मुझे भगवान मिल गया है, क्योंकि तब तक मैं 2 मास हो गया था, मुझे कुछ समझ में आ रहा था ये बातें। क्योंकि हमारी टीचर बहुत प्यार से मुझे समझाती थी, बहुत मेहनत किया, मैं मानना पड़ेगा, बाबा जैसे मेरे पीछे पड़ा था। तो फिर तो वो गई और आशीर्वाद हमको मिला था। और अभी मैं वो लिफ्टमैन को भी याद करता हूँ। आज लिफ्टमैन जो हमको लिफ्ट में जाने देता तो शायद बाबा मुझे मिलता नहीं था। इसलिए हमारे जीवन में जो विघ्न डालते हैं कोई हमारे, तो वो कल्याणकारी होते हैं। ये हमने एक पाठ पढ़ लिया। वो लिफ्टमैन आपको लिफ्ट करा दिया? लिफ्टमैन ने हमको लिफ्ट दे दिया, परमात्मा की लिफ्ट मिला दिया। तो ये बहुत अंदर दिल से शुक्रिया निकलती, दुआएं निकलती दोनों के लिए, यही दो। फिर तो हम बाबा मिला, और जैसे आपको पता है कि बाबा मिलता है तो नशा चढ़ जाता है। हमने हमारी स्टडी छोड़ दिया, हमको एग्जाम देना था, सीए की एग्जाम देनी थी। हमको मस्ती चढ़ गई। हमने बोला ये कोई काम की नहीं। आप जानते हो मुरली में ऐसी बातें आती है, बच्चे कल मौत सामने खड़ा है, ये दुनिया है। तो आपको लगता है अब, और मैं सच बताऊं, मैंने जिंदगी में आज भी एक दिन मुरली मिस नहीं किया। मेरे को दादी ने फ्रंट सीट दिया था बैठने की भी, और जब भी मुरली पढ़ती थी उसके पहले क्वेश्चन पूछी, उसके पहले मेरा जवाब तो रेडी होता था। तो मुरली में खुदाई जादू, वो प्रैक्टिकल मेरे लाइफ में देखा। और मेरे जो साथ में हमारे लौकिक भाई बहन, उन सबको पता पड़ा कि हमारे जीवन में बहुत परिवर्तन आए। हम हॉस्टल में रहते थे पहले, तो मैं तो हॉस्टल में भी पता पड़े 4 बजे उठ जाते हैं भाई, ये नशा चढ़ा, और अभी लगा कि ये कोई काम का नहीं है पढ़ाई, अभी तो इसमें लग जाना चाहिए। तो हमने छोड़ा पढ़ाई, और हमारे भाई लोगों को थोड़ा चिंता हुई, माँ बाप को, भाई क्या होगा। भाई सब सेंटर पर आए तो वो भी एक सेकंड में उसको परिचय मिल गया। तो दादी ने बोला, बड़े भाई? हाँ, बड़े भाई जो यहाँ आते हैं सेवा में, उसका नाम रमेश भाई है। अच्छा। तो जैसे ही दादी ने उसको देखा तो मेरे को दादी ने बोला, अरे ये तो बना बनाया देवता है, उसको कौन ज्ञान सुनाएगा। और रियली उसको 1 सेकंड में ज्ञान हुआ, और वैसे मान लिया। अच्छा, तीसरा भाई गया, उसको भी दादी से मिलाया। तो दादी ने पहले उसको सेवा दे दी कि पहले हमारा मिक्सर ठीक करो। तीसरा भाई का नाम? परेश भाई नाम है उसका। परेश भाई सीए का पढ़ाई पढ़ रहा था। दादी को अच्छी तरह अंदर से परख सकती थी, ये तो वीके है ही, ये तो उसको कोई जरूरत नहीं है ज्ञान देने की। तो उसने भी बोला भाई हमारा मिक्सर भी ठीक करो, फिर हम आपको ज्ञान सुनाएंगे। तो दोनों को, मेरे को तो ज़्यादा टाइम लगा, 2 मास से ऊपर ये समझने में, लेकिन उन लोगों को तो ऐसे करने लगा। तो फिर मैंने तो पढ़ाई छोड़ी, एक पढ़ाई छोड़ी, दूसरा भी पढ़ाई जरा भी पढ़ता था, लेकिन जो रूम में बैठता था हमारा लौकिक माता पिता और भाई ऐसे समझते थे कि पढ़ाई पढ़ रहा हूँ, लेकिन मैं मुरली पढ़ता सारी अव्यक्तवाणी पढ़ लिया मैंने, क्योंकि वो पढ़ाई तो दिल लगता नहीं था, तो ये पढ़ाई पढ़ते थे। फिर वहाँ के जो यहाँ दादी प्रकाश बनी जी, वहाँ बार आते थे। बाकी ये शील दादी बहुत प्यारी थी, एकदम घरेलू जैसे, बहुत प्यार करती थी, वो हमको समझाती थी। और रमेश भाई जो हमारा शाह है, वो इस सेंटर के थे। अच्छा, हाँ, उसने भी हमको, अकाउंट वो हमको समझाते थे कि भाई आप पढ़ाई पूरी कर लो, फिर देखेंगे, आप बिना सोने वाला है बराबर है, लेकिन पढ़ाई पूरी करो। तो हमारी दादी भी हमको बोलती थी प्यार से, जगदीश ऐसा नहीं करो, सब घर वाले नाराज होते हैं, तो ऐसा करके फिर हमने कैसे भी करके पढ़ाई पढ़ ली। सच बताओ, बाबा ने पढ़ाई पूरी कर दी। और भाई साहब आप बात मत पूछो, बाबा कैसे बिगड़ी को बनाते हैं। हमने 2 साल पढ़ाई छोड़ दी थी, लेकिन हमारे सेंटर से एक भाई था
लक्ष्मण भाई, उसने मराठी अखबार में से हमको एक एडवर्टाइजमेंट दी कि यह भारत सरकार की बहुत बड़ी गवर्नमेंट है, जो फिर अमेरिकन कंपनी थी हिंदुस्तान पेट्रोलियम एसओ कंपनी, उसकी एडवर्टाइजमेंट चार्टर्ड अकाउंटेंट चाहिए, आप अप्लाई करो तुम। तो मैंने लिया, मैंने अप्लाई कर दिया, उसका फॉर्म आया, वो फॉर्म मैंने भर दिया और फिर उसका कॉल आया। 400 लोग थे, उसकी 10 पोस्ट थी और हमारा टर्न आया। तो हमारा जो करने वाले 3 लोग बहुत अच्छे आदमी थे, एक मुसलमान थे, एक क्रिश्चियन धर्म का, हिंदू धर्म का था, तीनों पैनल थी। तो उसने हमारा फॉर्म अच्छी तरह स्टडी किया, उसमें हमने लिखा था, उसने पूछा था आप किस धर्म के हो, और आपको पता है कि बाबा की बात है, शुरू में इतना नशा चढ़ जाता, बाबा बोलते थे तुम्हारा धर्म शांति है, तुम हिंदू नहीं हो, मुसलमान नहीं हो, सिख नहीं हो, ईसाई, ये देह का धर्म है। और हमने रियली तीनों कार्ड दिया था, सब उसने पूछा था, हमने लिख दिया पीस। तो उसकी नज़र जो क्रिश्चियन थी ने, उसकी नज़र पड़ी, जगदीश कैन यू टेल मी व्हाई यू कैंसल एंड यू से पीस। देन बाजू दोनों मुस्कुराए, उसने बोला कि वो जगदीश भाई ने धर्म स्थापन किया लगता है। तो जो हमारे क्रिश्चियन भाई थे ना, उसने नाम नहीं वो उसको बोलने दें। फिर मुझे बाबा का ज्ञान देने का मौका मिला। मैं बोलता हूँ मैं एक प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वर से जुड़ा हुआ हूँ, कोई संस्था से जुड़े, हाँ जुड़ा हूँ, राज्यों के वहाँ ये ज्ञान दिया जाता है, असली ज्ञान कि हम आत्मा है, स्पिरिट है, परम धाम से आती है, उसका असली धर्म शांति है, शांति धाम से आती है। और ये जो जिस घर में जाता है मुसलमान, तो मुसलमान बनता है, वो देह का धर्म है, असली धर्म आत्मा स्पिरिट ऊपर से आती है। अच्छा, और क्या करते हैं? हमने बोला वहाँ राज्यों सिखाते हैं। राज्य क्या होता है? तो मन को कंट्रोल कैसे करना, मन को ब्रेक कैसे लगाना। अच्छा, बहुत अच्छा, ठीक है, बहुत अच्छा, अब जा सकते हो। जो हमको उसको क्वेश्चन करना चाहिए पढ़ाई के, हमारे अकाउंट्स के बारे में, इनकम टैक्स के बारे में, ऑडिट के बारे में, तो कोई क्वेश्चन नहीं किया। पास हो गए आप? और नहीं, पास नहीं हो गया। मैंने सोचा अभी हो गया, मेरा जरूरत नहीं है उनको, हम फेल हो गए, क्योंकि उसने कोई पूछा ही नहीं। हमको कितनी तनख्वाह मिलेगी वो भी पूछा नहीं, क्या आप ज्वाइन करेंगे हम। लेकिन जब हम घर में रात को गए तो हमारे लौकिक पिताजी ने पूछा आप कहाँ गए थे, तभी तो मोबाइल थे ही नहीं। तो हमने बोला तो क्या है, अपॉइंटमेंट लेटर आ गया था। अच्छा, क्या आपको अपॉइंटमेंट शक हो गए, या कल आपको मेडिकल के लिए आपको बुला रहे हैं। हम तो खुश हो गए बाबा ने। तो फिर हमारे जो HRD था उसने भी पूछा भाई आप चेकिंग कराओ, चेकिंग में पास हो गए, तो उसने पास कर दिया सब। और बाबा की मैं ये कहना चाहता हूँ कि बाबा की एक महावाक्य, तो कंपनी में आप ज्वाइन हो गए? कंपनी हिंदुस्तान पेट्रोलियम में ज्वाइन हो गया भाई साहब। ये हेडक्वार्टर्स में मुझे अपॉइंटमेंट मिला, बहुत बड़ी बात थी मेरे लिए। और मेरे को रिफाइनरी में पोस्टिंग दिया, ऑडिटर बनाया हमको 1981 में। 81 में। तो कहने का मतलब ये कि परमात्मा का एक ही महावाक्य लाखों रुपया का है, उसका सिद्धि हो गई। और आपको पता है कि बहुत बढ़िया कंपनी थी, इतनी कैश रिच कंपनी, इतना पहले साल मुझे गाड़ी दे दिया उसने। अच्छा। तो कहने का मतलब ये है कि इतना सैलरी जो मांगा था उससे 1000 गुना दिया मेरे को। और बाबा का एक ही महावाक्य मैंने प्रैक्टिकली थोड़ा धीमत रख कर लिखा था, उसका भगवान ने बहुत, तो ये मुझे महसूस हुआ कि भगवान का एक महावाक्य लाखों रुपया का है। इसके बाद मैं कंपनी में ज्वाइन हुआ, लेकिन सब ने मुझे बहुत प्यार दिया, रिस्पेक्ट दिया। और जो मेरे बॉस लोग थे वो हमेशा मुझे काम के लिए नहीं पूछते थे, बोलते आपका राज्य कैसे चलता है, ये सदा पूछा। और आपको पता है कि बड़ी कंपनी में हमेशा जॉब ट्रांसफ़र होती है हर 3 साल में, लेकिन मेरे को ट्रांसफ़र नहीं किया। उसको पता था कि हम बाहर का खाना नहीं खाते हैं, हम दारू नहीं पीते हैं, तो उसने हमारे दोस्त सब लोगों को ट्रांसफ़र करते थे 3 साल के बाद, लेकिन मुझे हेडक्वार्टर्स में रखा, उसके अंदर ही छत्र छाया में रखा। तो 3 साल कौन सा सन था? वो था मेरी 3 साल नहीं थी, हर 3 साल ट्रांसफर होती। मैं तो 10 साल सेवा किया वहाँ, फिर इसके बाद तो बहुत साल सेवा किया। लेकिन मैं समझता हूँ 83 से फिर 94 तक, सही 94 आया, 94 आया। तो कहने का मतलब ये है कि भगवान कितना ध्यान रखता है, तो ये मेरा अनुभव रहा। फिर तो कंपनी में तो बाबा ने बहुत रक्षा की, हर एक अच्छे से अच्छी जॉब दिया, बाबा ने अच्छा सिखाया। इसके बाद वह दादी गामदेवी सेंटर बना, बड़े महारथियों का सेंटर, जगदीश भाई, रमेश भाई, दादी गुलजार, अमेरिका से मोहिनी बहन, जयंती बहन, निर्मला दीदी, वो उस इंडिया में आना माना सब सेंटर्स में आना। यहाँ दीदी का, बड़ी दीदी का आना बहुत रहता था वहाँ। हमारी रतनमयी दादी का भी बड़ा आना रहता था, बड़ी दादी का भी गामदेवी सेंटर पर। तो समीपता का अनुभव हो गया, तो दादी हमको अच्छी तरह पहचानने लगी। फिर हम मधुबन आए, तो एक बार दादी ने तीनों भाइयों को पहली बार कब आए मधुबन में?
मधुबन में मैं 83 में आ गया। सबसे परिचय हुआ और गामदेव सेंटर के कारण बहुत बड़ी दादियों का दीदियों का प्यार मिलता था, खास दीदी का भी प्यार मिलता था। उसका हमको टोल पुत्र बोलते थे, तुम टोल पुत्र हो, टोली दिया था ना, बोला टोल पुत्र हो। तो कहने का मतलब है कि अच्छा स्थान मिला। फिर तो दादी दोनों भाइयों के कनेक्शन में भी आई, तो त्रिमूर्ति हमको बोलती दादी। तीनों भाई बड़े थे। भाई कौन? रमेश भाई, वो भी आजकल सेवा में आता है और बाबा की बॉम्बे की अकाउंट्स ऑफिस उसमें भी सेवा देते हैं। रमेश शाह जी की जगह। हाँ, रमेश शाह की जगह पर वहाँ देते हैं। और यहाँ भी आते हैं, यहाँ रेगुलर आते हैं, लेकिन अभी तो आए नहीं क्योंकि अभी ये लॉकडाउन के कारण। बाकी तो हर 15 दिन यहाँ आते थे, फिर जाते, फिर वहाँ जाके फिर वापस आते हैं। इनकी क्या सेवा रहती है? उसकी अकाउंट्स की, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट है और कंपनी सेक्रेटरी भी है। पूरा यज्ञ का देखते हैं वो पहले बिरला कंपनी में सेवा दिया, फिर जो फियाट कंपनी है उसमें भी वो डायरेक्टर बन के रहे थे। फिर दादी की और बाबा की प्रेरणा से उसने भी सेवा में देना टाइम चालू किया। और फिर हमको दादी ने निमंत्रण दिया कि अभी आपको ज्ञान सरोवर बन रहा है तो आपको यहाँ आना है। कौन से सन में? 94। तो हमने दादी की बात सिर माथे जरा भी सोचा नहीं। हमारे ड्रामा अनुसार किसी ने भी हमको बिगड़ नहीं डाला। हमारे लौकिक माता पिता ने भी, दादी का अच्छा अनुभव था, उसने ही सहयोगी थे। मम्मी पापा भी ज्ञान में? हाँ, नहीं, इसने ही सहयोगी रहे। उसने बोला जो दादी बोले उसमें कल्याण है आपका, आपके लिए वो निमित्त हुई है, गुरु है। क्योंकि माँ बाप की इच्छा होती है कि बच्चों को इतना पढ़ाया लिखाया। लेकिन क्या है कि हमारे लौकिक पिताजी दादी को मिले नहीं जब बॉम्बे में, तभी से उसको एहसास आ गया। उसने हमको कान में बोल दिया था ये बहुत दिव्य महापुरुष है, आप, मेरी भी जवाबदारी पूरी होगी, आपको जो भी लाइफ में प्रश्न है आप उसके द्वारा सोल्व जरूर करना। तो हमको उसने बोला, दादी ने बोला तो भले आप जाइए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो हमको यहाँ प्यार से फिर ज्ञान सरोवर संभाला। ज्ञान सरोवर पूरा होने के बाद फिर ORC चालू हुआ, तो दादी ने हमको ORC भेजा, ओम शांति रिट्रीट सेंटर। जब कंस्ट्रक्शन चालू हुआ तो हम वहाँ कुछ नहीं था, बत्रा की कबीन था, वहाँ ही हम रहे। कितने साल आपने वहाँ? 2 साल। जब पूरा हो गया फिर दादी ने वापस बुला लिया, तो यहाँ आ गए। तो ये हमारा जीवन का अनुभव है कि जीवन में एकदम बाबा बहुत सहज चलते चलते मिल गया। ऐसा कोई मेहनत, कोई इच्छा भी नहीं थी। लेट बी वेरी फ्रैंक, स्पिरिचुअलिटी थी 5%, क्योंकि स्वामी विवेकानंद का आश्रम में थोड़ा जाना आना रहता था कि राजयोग सीखना होता है ज्ञान से पहले। ज्ञान से पहले तो थोड़ी 5। लेकिन आप बचपन में आप भगवान को मानते थे? हाँ, भगवान को मानते थे। गीता का पाठ करना जरूरी था। हमारी माता जी बहुत स्ट्रिक्ट थी, जब तक गीता का पाठ ना करे तब तक हमको किचन में मिल नहीं सकता था, चाय दूध कुछ नहीं मिल सकता। गीता का पाठ जैसे पढ़ते थे, समझ में आए ना आए, लेकिन फिर हमारी लौकिक माता जी थोड़ा समझदार बनी तो पूछती थी आज गीता में क्या आया। अर्जुन ने कृष्ण भगवान को क्या पूछा, ये पूछती थी, फिर हमको याद करके जाना पड़ता था। तो कहने का मतलब कि तो गीता हजारों बार पढ़ी होगी, तो ये ज्ञान मिला तो समझ में आ गया कि ये गीता ज्ञान है। फिर उसने बोला कि आप गीता का भगवान शिव है, आपको प्रॉब्लम नहीं है? तो हमने मुस्कुराते हुए बोला कुछ नहीं। हमने ही बाबा को देखा, हमको बाबा में ही कृष्ण की आत्मा दिखाई दे रही, हमको अच्छा लगा ब्रह्मा बाबा में। हमको ब्रह्मा बाबा की पर्सनालिटी इतनी अच्छी लगी, इतना उसका बोल इतने अच्छे लगे जैसे अपने ही लौकिक बाप है, ऐसा हमको लगने लगा। आपको ज्ञान में लाने के प्रेरक कौन बने? मैंने आपको बोला ना कि मैं वहाँ क्लास करता था, हम रोज ऊपर जाते थे, वो बेन जी हमको बोलते थे आप आइए, और हम ना बोलते थे हम नहीं जाएंगे। लेकिन एक दिन जो प्रोफेसर नहीं आया, उसने हमको निमंत्रण जरूर दिया, और हम इतने खराब नहीं थे तो हमने इस निमंत्रण को स्वीकार किया और गए, और फिर ज्ञान लिया। 7 दिन का कोर्स आपको सेंटर पे? 7 दिन का नहीं, मेरा कोर्स 2 महीना चला। अच्छा। रोज 10 मिनट 15 मिनट चलता था, और फिर अब मेरे को हॉस्पिटल की ड्यूटी थी, इसलिए हॉस्पिटल जाना पड़ता था। लेकिन जो बाबा की निमित्त आत्मा थी, उसने दिल जान सीख प्रेम से सेवा की, वो मैं मानना पड़ेगा। आज ही कारण मैं ज्ञान में चल पड़ा है, और मैं भी सीखा हूँ, जो किसी को ज्ञान देता हूँ तो उसकी अच्छी तरह पालना करता है, उसको अच्छी तरह प्यार से उसकी सब बातों को ध्यान में रखते हुए। तो उसने हमको पूछा था आपको प्रॉब्लम नहीं है ना, गीता का भगवान शिव है? मैंने बोला कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमको तो ज्ञान से मतलब है, देने वाले पे अभी नहीं है। तो इतना बाबा की दया करो। जगदीश भाई की इस शब्द से कि जैसी पालना हमको दिया है, और आज उस ज्ञान रोग पर पलते हुए हम दूसरों को दे रहे हैं, तो जैसी हम टीचर्स से पालना लेते हैं वैसा ही हम उनकी प्रेरणा पाकर हम आगे भी बढ़ते हैं, हम दूसरों को भी देते हैं। एक बार हमको निमंत्रण मिला कि आज दादी जान की आ रही है, मोहिनी बहन भी आ रही है, भोग लगेगा। तो हम थोड़ा नए थे, मतलब कि भोग लगेगा तो 11 बजे आप आ सकते हो। तो उस टाइम ऑफिस हमारे स्टडी चल रही थी, तो हमने बोला कि
देखते तो उसने बोला पट्टी तो सुबह से शुरू होगी, लेकिन आप भोजन के टाइम आ जाए, आप भोजन करने आ जाए। तो थोड़ा हमको शर्म आई कि भाई वो सिर्फ भोजन के लिए जाना वो ठीक नहीं रहेगा, थोड़ा जल्दी जाना चाहिए। फिर हम 11 बजे पहुँचे तो उसी टाइम मोहिनी बहन फॉग लेके जा रही, तो हमारे लिए नया दृश्य था एक कि लाल लाइट में। फिर उसने सुनाया बाप दादा का संदेश, तो हमको आश्चर्य लगा ऐसा। फिर उस टाइम दादी जानकी ने इतना अच्छा भाषण किया यूएन में, तो हमने बोला दादी जानकी इतना साल में वो कितनी ऊंची बातें करती है, ये तो बहुत पढ़ी लिखी आत्मा होगी, ये तो कितनी पहली बार आपने देखा? हाँ, पहली बार देखा। फिर हमने भोजन स्वीकार किया। शायद हमारा असली जन्म ब्रह्म भोजन से हुआ ऐसा लग रहा है, क्योंकि वो भोजन जैसे कोई स्वर्ग से आया ऐसा लगा हमको। ऐसा भोजन मैंने जिंदगी में पहली बार नहीं खाया, बिना लहसुन प्याज का। आप बिना प्याज लहसुन, नॉट ओनली एक दिव्य भोजन जैसे हम बोला जाता है। बाबा ने क्या भर के दिया था, क्योंकि हमने तो बॉम्बे में होटल्स में और हॉस्टल में खाना खाते थे। तो फिर दादी जानकी भी मिली, दादी ने हमको एक रुमाल गिफ्ट दिया, फ्रूट भी दिया और बॉल पेन वगैरह दिया और दृष्टि दिया। हमको बहुत खींच हुई दादी के लिए, दादी ने इतना हमको सकाश दिया, दृष्टि दिए। फिर हमने शाम को मैं गया वहाँ, तो दादी जानती तो बॉम्बे के अलग दूसरा सेंटर साइंस सेंटर है, वहाँ गई है, आपको जाना है तो आप जाइए, मैं वो बोल देती हूँ, वहाँ फ़ोन करके आप आएंगे तो पहले ज़रूर। तो मैंने गुलदस्ता लिया और दादी जानकी को मिलने गया, तो दादी को गुलदस्ता दिया। दादी ने प्यार से बात भी किया, परिचय भी लिया। रमेश भाई भी थे उस टाइम, रमेश भाई ने भी जानते थे हमको। तो फिर बिठाया और उस टाइम जो दादी खा रही थी वही खाना हमको दादी ने दिया, इन लोगों ने दिया। और फिर दादी ने पहली दादी फिर लंदन जा रही थी तो लंदन गई। तो कहने का मतलब है उससे ही हमारी दादी जानकी के फर्स्ट इंप्रेशन लास्ट इंप्रेशन की दादी जानकी का इतनी ऊंची क्वालिटी वाली बात करने वाले व्यक्ति को दर्शन हुआ। फिर इसके बाद दादी प्रकाश मणि तो साथ कनेक्शन था ही रहा। फिर आगे जाते दादी ने फिर हमको मधुबन आने का निमंत्रण दे दिया, लेकिन उसके पहले ही रमेश भाई ने हमको अकाउंट्स की सेवा में निमंत्रण दे दिया। तो हम अकाउंट्स की सेवा में आते थे, 15 दिन आके चले जाते थे, वापस आते थे जाते थे। हमको जब यहाँ अकाउंट्स की सेवा शुरू होती थी अप्रैल में, तो हम और हमारे लौकिक भाई साहब रमेश भाई वो दोनों आते थे सेवा, फिर हम चले जाते। तो अकाउंट की सेवा तो हमने उसी टाइम चालू कर दिया था, लेकिन समर्पित प्रैक्टिकली ज्ञान सरोवर जब बनना शुरू हुआ तभी हम हुए। तो इसलिए फिर समर्पित भाव से आप लोग तीनों कुमार भाई? नहीं, कुमार नहीं, हमारे जो बड़े रमेश भाई है वो उसने शादी किया, लेकिन ऐसा हुआ उसकी शादी तय होने के पहले ही उसको ज्ञान मिल गया। अच्छा। तो वो भी पूरा ब्रह्मचारी है, कोई बाल बच्चे कोई नहीं है, हम तीनों भाई ऐसे ही समझो। अच्छा। और सबकी एक्चुअली जर्नी जो भी कोई जानते नहीं है, जो दूसरे भारत के दूसरे भी बहनों सेवा, वो ऐसा रमेश भाई को कुमारी समझते हैं। अच्छा। क्योंकि राम अनुसार ऐसा है। लेकिन हमारी भाभी भी बड़े प्यार से ज्ञान में चली और बहुत सहयोग दिया, और आज भी वो भी एक आजू बाजू में गीता पाठशाला में जाके खुली भी सुनाती है, बिजी रहती है और अच्छी तरह। या मधुबन में भी जब सेवा में भाई साहब आते तो आती है, 15 दिन यहाँ रहती थी वो भी, सुखधाम में रहते थे वो। और तभी तो बहुत सेवा में भाई साहब टाइम देते थे, तभी लोग सरेंडर नहीं हुए थे तो भी भाई साहब आते रहते थे, तो भाभी भी आते थे। बाकी परेश भाई हमारे हैं, वो हमारे लौकिक माता पिता का ध्यान रखते थे अच्छी तरह। उसका भी अंबुजा सीमेंट में जॉब थी, वो भी ऑडिटर थे, तो उसका बाहर जाना आना जाना रहता था, लेकिन उसको भी बहुत बाबा की मदद मिलती है और अच्छी तरह अपना सेवा करते हैं और लौकिक माता पिता की सेवा करते हैं। और हम जब CA की पढ़ाई ज्वाइन किया, वो बहुत बड़ी फर्म थी, GP कपाड़िया एंड कंपनी, जो भारत की नंबर 1 कंपनी थी। तो उसके पास कारण हमको बहुत भारत में सब जगह पर जाना का मौका मिला, केरला, दिल्ली, गुजरात, ऐसा सब जगह। तो वहाँ बड़े बड़े लोगों से मिलना होता है, तो आपका लक्ष्य उस हिसाब से बदली हो जाता है। हमने भी सोचा कि हम बड़ी फैक्ट्री डालेंगे और पैसा कमाएंगे और सेवा करेंगे भारत की, ऐसा। लेकिन ऐसा स्पिरिचुअल कोई लक्ष्य नहीं था। ज़रूर ये बड़े बड़े लोगों से मिलते थे, वहाँ बड़ी बड़ी इंडस्ट्री को देखते थे, फिर चार्टर्ड अकाउंट का भी काम करेंगे, साथ में कोई बड़ी इंडस्ट्री डालेंगे। और साथ में हम जानते थे हमारे बड़े भाई साहब वो भी बहुत मेरिट स्टूडेंट थे, वो तो CA का बहुत अच्छी तरह पास हुए थे। और हमारा छोटा भाई, तो हमने सोचा था कि मिल के कुछ सेटअप करेंगे और इस हिसाब से अपना जीवन बिताएंगे और भारत की सेवा करेंगे। बाकी ऐसा कोई स्पिरिचुअल पाथ पर जाने का वो कोई लक्ष्य नहीं था। अच्छी बात ज़रूर लगती थी, पढ़ाई करते थे, लेकिन उस तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं था। ये तो अनायास ही, जैसे बाबा ने बोला ना, अनायास ही बाबा की प्रवेश, तो ऐसे ही हमको अनायास ही ये
पाथ मिला। चलते चलते मैंने कोई पुरुषार्थ ही नहीं किया था। ज्ञान में सबसे पहले कौन आया घर परिवार? सबसे पहले मैं ही आया। सबसे पहले आया। तो ये हम जो बाबा बोलते हैं ना, बाबा ही चुन चुन के लाता है। आप और मैं अपने पुरुषार्थ से नहीं आए, बाबा ने चुन चुन के लाए। इसलिए हम कभी किसी के लिए क्वेश्चन नहीं उठाते। चंदन का वृक्ष बना दिया ऐसे। हम इसलिए किसी के लिए क्वेश्चन नहीं उठाते ये कौन है, कैसे आया, क्योंकि परमात्मा स्वयं परमात्मा ने, शिव परमात्मा ने हमको और आपको लाया। ये सारे मधुबन में वो भी समर्पित है और हमारी सारे भारत की सेवा केंद्र पर जो भी है। आज हमारा ये विषय भी यही है कि प्रभु के संग जीवन के रंग, तो उसी रंग में हम सब रंग रहे हैं। इसलिए हमको एक दूसरे से बड़े सम्मान से देखना है, एकदम प्यार से दृष्टि से देखना है कि कितने भाग्यशाली आत्मा, मैं भी भाग्यशाली, ये भी आ गई। तो ये कोई हम अपने व्यक्ति के पुरुषार्थ से यहाँ नहीं पहुँचे, बाबा ने हमको लाया है और बाबा ही संभाल रहे हैं, बाबा ही सेवा करा रहे हैं। इसलिए कोई अभिमान अहंकार की बात नहीं है, मैं ऊंच हूँ मैं नीच हूँ, कोई बात नहीं। हम सब एक समान है, पुरुषार्थ कर रहे हैं अपने हिसाब से, अपने भाग्य बना रहे हैं। कई बार हम समस्या देखते हैं कि आगे जाने की अपॉर्चुनिटी देखती है हमारे ऊपर। इसलिए रामानुसार को हो या तो हमारी रुचि के अनुसार हमको ज्ञान बहुत अच्छा लग गया था। इसलिए ज्ञान में हम डूबे ही रहते थे, सदा मुरली का मंथन और मुरली में मस्त रहते थे। तो कई शायद परीक्षा आई होगी, तो भी हमने इसको आगे बढ़ने का साधन समझा। हमने सोचा पेपर आया, पेपर आता है, बाबा भी तो कहता है ना, तो पास आगे बढ़ने का साधन है। तो हमने ये अनुभवी बनाने का साधन मिला। तो इसलिए हम बहुत अच्छा अनुभवी बन गए। हमको लग रहा है एकदम कि जो हो रहा है, जो हुआ बहुत अच्छा, किसी का दोष नहीं है, बहुत पास्ट इज पास्ट। माने कोई भी पेपर आता है उसमें हम दोषारोपण न करें, और जो हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है। और अभी बाबा ने हमको अच्छी तरह अनुभवी बना दिया, ज्ञान भी दिया कि बच्चे ये ड्रामा कल्याणकारी है, फायदे से बना हुआ है और परमात्मा स्वयं कल्याणकारी है। इसलिए जो आगे होने वाला है अच्छे से अच्छा होने वाला है, इसलिए कोई फिक्र की बात नहीं। इसलिए मैं नहीं समझता पेपर आया होंगे, मैं नहीं समझता हूँ पेपर तो आते ही है। ज्ञान मार्ग में अनुभवी नहीं होंगे तो आप कैसे बनेंगे। तो मैं ये जिंदगी में हमेशा ये रखता हूँ कि बाबा का जो महावाक्य है, बच्चे चिंता मत करो मैं बैठा हूँ, ये महावाक्य ने मेरे को बहुत इम्प्रेशन किया। मैं कोई फिक्र नहीं करता हूँ। और यही अनुभव मेरे सामने कई, अभी इसमें अकाउंट्स के कारण या तो कनेक्शन के कारण कई फ़ोन आते हैं समस्या लेकर, कोई बीमारी है, किसी को कोई समस्या है, तो सबसे पहले मेरा ये होता है प्लीज़ डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा। आपने शेयर किया है, समाधान निकलेंगे। मैं दूसरों से भी बात करूँगा, समाधान ढूंढेंगे। तो एक तसल्ली देने के सिर्फ अच्छा भाव से और शक्तिशाली भाव से, ऐसे नहीं साधारण बोल देते कि प्लीज़ डोंट वरी। लेकिन हमको बाबा ने सिखाया, बाबा का जो चित्र है, बच्चे मैं चिंता मत करो मैं बैठा हूँ। लेकिन आप जानते हो सिर्फ बाबा बैठा नहीं रहता है, बाबा बहुत काम करता है। बाबा हमारा खुदा दोस्त है। मेरा अनुभव है कि कोई भी काम सेवा के जाते हैं, एक्चुअली हम सुबह से ही बाबा को खुदा दोस्त काम में लगा देते हैं कि ये आपको काम करना है। हम कहा जोधपुर जा रहे हैं तो आप इसको करना है, हम यहाँ जा रहे हैं आपको अच्छी तरह हमारे साथ चलना है, ये काम पूरा करना है। हम ऐसे नहीं कि भिखारी हुआ है, हाँ हम उसको जिगर से और अधिकार से बोलते हैं। बाबा बंधा हुआ है, हम हमारा हम बोलते हैं तुम हमारा जिगरी दोस्त हो, आपको ये काम करना है। ऐसा नहीं हम भिखारी है या मांग रहे हैं उससे, लेकिन हम हमारा उज्जत से, हमारे अधिकार से। और बाबा ने कभी सब पार कराया। और कई बार बाबा को भूल जाते थे, लेकिन लास्ट मोमेंट में बाबा को याद करते हैं, बाबा अभी आ जाओ, मैं हम आपको बोला नहीं है। बाबा फिर भी आ जाता है। बाबा इतना स्पीड से आता है, जैसे बिजली आती है ना, बिजली का बटन दबाओ तो बिजली 1 सेकंड में आती है ना, ऐसा स्पीड से आता है। तो मुझे वो एक कहानी याद आती है, द्रौपदी ने, भगवान ने मदद तो की, लेकिन द्रौपदी ने फिर भी एक क्वेश्चन पूछा, आपने इतना टाइम क्यों लिया? उसने बोला तुमने मुझे बुलाया नहीं था, तुमने जिस टाइम बुलाया उस टाइम में हाजिर हो गया। तब तक तो तुम तो देहधारी को याद कर रही थी। तो इसलिए हमेशा बाबा को, हमारा अच्छा से अच्छा संबंध है बाबा के साथ, दोस्त का। वो दोस्त के संबंध में झगड़ा भी होता है, झगड़ा कर सकते हैं आप। तो हमारा फादर ही हमारा फ्रेंड है, खुदा वो हमारा फादर ही है, और लेकिन हमारा फ्रेंड भी है। वो इसका कारण ये रहा कि हमारा लौकिक फादर था, वो ऐसा ही कुछ रमणीक था, उसने हमको दोस्त के हिसाब से चलाया था, लौकिक फादर ने भी। तो इसलिए हमने ये बाबा को भी ऐसे ही चलाया, बाबा को भी ऐसा झगड़ा करके बाबा के साथ दोस्ती
लेकिन ये ज़रूर है कि सुबह आप बाबा को सब अपना करो, क्योंकि आजकल धैर्यता रखना बहुत ज़रूरी है। भगवान के घर में भी देर है, लेकिन अंधेर नहीं है, इसलिए थोड़ा भगवान को भी टाइम देना पड़ता है। थोड़ा टाइम देना चाहिए, धैर्यता रखनी पड़ेगी। आप अधैर्य बन जाएंगे, नहीं चलेगा। आप बोलेंगे मैं सत्य हूँ, नहीं, अभी होना ही चाहिए। आप सत्य हो, लेकिन धैर्य रखो, मधुरता से बात करो, नम्रता से बात करो। मैंने दादी प्रकाश मणि को देखा है, इतनी नम्र व्यक्ति संसार में मैंने कोई नहीं देखी। दादी प्रकाश कभी झूठ बोला नहीं उन्होंने, कभी झूठ तो नहीं बोला, कभी गुस्सा नहीं किया, कभी नाराज नहीं। उसके मुख से सदा ज्ञान रत्न निकले। गाली देने वाले को भी, अपमान करने वाले को दादी ने रत्न दिया है, पत्थर का जवाब रत्नों से दिया है। इतनी नम्रचित कि आप रात्रि को बाहर कोई भी समय पर कोई भी व्यक्ति, धनवान गरीब, प्राइम मिनिस्टर, कोई पोजीशन वाला कोई ना हो, वो मिल सकता है। कभी तो सामने से दादी मिलने आती। ऐसी व्यक्ति मैंने संसार में नम्रता का सबसे बड़ा उदाहरण दादी प्रकाश मणि, जो इसको पारसमणि बोला जाता है, जो लोहे को भी सोना बना सकती है। वे तो अनुभव है कि दादी ने टच से ही में लोहा से सोना बना। तो इसलिए दादी जैसी नम्रचित संसार में कोई नहीं है, और दादी जैसी मधुर व्यक्ति कोई नहीं। दादी के मुख से सदा मैंने ज्ञान रत्न निकालते देखते हुए, चाहे क्लास में हो, चाहे मीटिंग में हो। मुझे याद है कि दादी जहाँ आती थी, उस समय ज्ञान स्वरूप में था, तो दादी आती थी, सब दौड़ के भाग आती थी। दादी एक मैग्नेट थी, एकदम खींच के आती थी सब। दादी के वाले में मैं समझता हूँ 10 लाख बिके हैं। कोई दादी के ऐसा नहीं बोले, सब बोलेंगे दादी ने मुझे ये दिया, दादी ने मुझे ये प्यार दिया, दादी ने मुझे ये दिया। दादी ने दिलों पर राज किया है। दादी ने कभी लोहा हाथ में नहीं उठाया। दादी बोलते लव का बैलेंस होना चाहिए, लेकिन दादी ने लव से काम लिया है, बहुत प्यार से। आज जो यज्ञ की इतनी वृद्धि हुई है, जब बाबा अव्यक्त हुए तो 500 सेंटर थे, और उसके बाद आज आप देखिए 8,000 9,000 सेंटर पहुंचे हैं यज्ञ। उसका सारी बदौलत दादी प्रकाश मणि की लीडरशिप, दादी की इतनी सहनशीलता, दादी की इतनी समाने की शक्ति, और दादी को सबको आगे बढ़ाने की, दादी सबको आगे बढ़ाया, दादी ने सबके ऊपर विश्वास रखा। किसी ने अपमान भी किया होगा तो भी दादी ने विश्वास गले लगाया। तो ऐसी महान व्यक्ति को हम इतना अति खुश होता है कि मैं उसके अंग संग हमको बहुत दादी की नजदीक से पालना मिली। ऐसा मैं भाग्यशाली समझता हूँ। इसीलिए आप सदा मतलब अपने आप में मस्त रहते हैं। और दादियों की जो पालना मिली है और जो प्यार मिला है बाबा के साथ का, वो सारा आप उसमें। ये आपकी बात जरूर है कि जो जिस व्यक्ति को जो मिलता है वो देता है। मैंने बड़ी दादी जानकी दादी, गुजर दादी से यही सीखा है, सदा मुस्कुराते रहो। दादी जानकी का तो हमेशा एक स्लोगन रहा, जो आपका मुस्कुराना ही मुश्किल है तो माफ करना मैं कुछ नहीं कर सकती। तो प्रॉब्लम कोई सोल्व नहीं हो सकता। मुस्कुराना ही मुश्किल है तो फिर आगे नहीं बढ़ सकते। तो भगवान भी क्षमा मांग लेता है कि मैं तुम्हें कुछ नहीं कर सकता। तो इसलिए ये महावाक्य है। और दादी का ये था, संसार सब कुछ चला जाए, शरीर भी छूट जाए, लेकिन खुशी नहीं जानी। अभी ये सब महावाक्य सुन के पहले तो उस टाइम कोई पेपर नहीं था, तभी बोला गया ये सब ये तो बराबर है। लेकिन एक रियली हमारे सामने पेपर आया, तभी मैंने बोला अभी खुशी छोड़ने का टाइम आ गया है। लेकिन तभी ऐसी महावाक्य ने उनको खुशी में जिंदा रखा, नशा में चढ़ा रखा, और पेपर पास हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि जो हमारी दादियों ने, मम्मा बाबा ने, ऐसे तो ये आत्मा, परमात्मा, सृष्टि चक्र और फिलोसॉफी का ज्ञान बहुत ऊंचा है। इतना ज्ञान बहुत वैल्यूबल है कि ये ज्ञान कोई भी मनुष्य को मिल जाए, वो संसार की कोई भी समस्या को सुलझा सकता है और सेकंड में पार कर सकता है। ऐसी महान ज्ञान को हमारे मम्मा बाबा और बड़ी दादियों ने इतना अपने में धारण करके सबूत सामने रखकर उनको समझाया और धारण करा। ऐसा नहीं, हमने ऐसे धारण नहीं कर पाए, हमने सामने देखा सबूत, ये ज्ञान को कैसे ये लोग चलाते, तभी हम सीख पाए। तो इसके लिए हम लाख लाख शुक्रिया करते हैं हमारी मम्मा बाबा और बड़ी दादियों से। दादी बड़ी प्रकाश मणि, जानकी दादी, गुलजार दादी, सारी दादियाँ, रत्नमयी दादी, कि उन लोगों ने हमको स्पेक्टिकल हमारे सामने सबूत रखा और हमारे लिए बहुत इजी कर दिया, इसका सहज से सहज राजयोग कर दिया। लेकिन उन लोगों ने बहुत मेहनत की। हम जानते हैं उन लोगों ने क्या क्या पेपर पास किया है, चाहे कराची से लेकर बेगरी पाठ, लेकिन कभी हिम्मत नहीं आ रही, कभी मेंशन भी नहीं किया कि हमने इतना सहन किया है, लेकिन हमको इसका स्वरूप बना के हमारे सामने रखा, तो हमारे लिए बहुत इजी हो गया। तो हम इसी दादियों को बहुत शुक्रिया मानते हैं। और दादी का ये स्लोगन सदा याद रहता है, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होने वाला है
गीता का एपिसोड चल रहा है। हाँ, गीता एपिसोड चल रहा है, इसलिए आप एकदम स्टेडियम बन जाओ। हाँ, और दादी, जानकी दादी हमारी बहुत 80 साल का सारा ज्ञान का साथ उसने 5 गुणों में धारण कर दिए, 5 बातों में। पवित्रता, भी के माना पवित्रता, ब्रह्मा कुमारी की पवित्रता अति आवश्यक है, वो जानते हैं, सब संसार, सारा संसार भी जानता है। और सत्यता की शक्ति तभी हो सकती है जब पवित्रता हो। फिर दादी बोलती है धैर्यता रखो। पवित्रता ब्रह्मचर्य नहीं कहेंगे, पवित्रता माना रूहानियत। हाँ, पवित्रता में सब कुछ है, पवित्रता बहुत बड़ी चीज है। सिर्फ रूहानियत तो है ही, लेकिन इसमें सब बातें शामिल है कि ब्रह्मचर्य का भी पालन है, ब्रह्माचार्य भी है। ब्रह्मा विराट रूप, हाँ, ब्रह्मा बाबा ने जो आचरण किया उसका भी धारण करना है। प्लस धैर्यता और मधुरता और नम्रता, ये 80 साल का ज्ञान का सार है। कोई व्यक्ति बाबा दादी से पूछ रहा था, दादी 80 साल से आप परमात्मा की पालना ले रहे हो, पढ़ाई पढ़ रहे हो, हम तो अभी आए। दादी ने बोला तुमको कोई प्रॉब्लम नहीं, हम तुमको 5 बातें ऐसी बता देते, आप ऐसा लगेगा कि आप 80 साल से ज्ञान में चल रहे हो। तो ये 5 बातें जो सारा निचोड़ है 80 साल के ज्ञान का, ये चीज आपके अंदर हो तो बस आप गंगा पार किया, आपको भव सागर पार कर दिया, आपको पासपोर्ट मिल जाएगा स्वर्ग का। तो ये 5 बातें जो दादी ने एकदम पूरा विचार सागर मंथन करके निचोड़ हमारे सामने रखा, जैसे समुद्र मंथन करके भी 5 बातें जो हमको जीवन में आ जाए, भाई मधुरता कभी नहीं छोड़नी कोई भी हालत में। जो धैर्यता छूटेगी तो मधुरता छूट जाएगी। इसलिए हमने बड़ी दादियों को सबको देखा, कभी कोई ऐसे गुस्सा करने वाली बातें होती है, लेकिन मधुरता किसी ने दादियों ने भी आज दिन तक कोई भी ऐसी बातें हुई हो, मुझे यहाँ पर 25-26 साल हो गया, तो मैंने दादियों के चेहरे में हर समय मुस्कान, हर समय स्माइल और मीठी वाणी, कम बोलना, ये सब देखा। और आज दिन तक हम देख रहे हैं, चाहे रतन दादी हैं, दादी, जी दादी जो एक गुरु जैसे थे, वो जानते थे दादी को। तो उसने बोला कि जगदीश, ये मीठा बोलना, इतना ज्ञान, ये साधारण बातें नहीं है, इसके लिए बहुत गहन तपस्या दादी ने जरूर की होगी। और हम भी अच्छी तरह जानते हैं कि 8 घंटा का योग लगा सकते हैं हम, लेकिन इतनी तपस्या करके कोई भी हालत में मधुरता न छूटे, इसके लिए बहुत गहन तपस्या जो हमारी, हम जानते हैं कि सब दादियों ने बहुत गहन तपस्या की है। तो आज दादी के मुख से सदा आशीर्वाद निकलते हैं, ज्ञान रत्न निकलते हैं, शुभ भावनाएं निकलते हैं, और कुछ निकलते। तो ये तपस्या हम सबको करनी है। हम 8 घंटा या 2 घंटा का योगी नहीं है, हम योगी जीवन वाले हैं। बाबा ने हमको 2 घंटे का योगी नहीं बनाया, इसलिए मैं अपने आप से योगी जीवन के साथ प्रयोगी जीवन। हाँ, योगी और प्रयोगी जीवन। इसलिए भले हम 8 घंटा रेड लाइट में नहीं बैठे, लेकिन ये जरूर तपस्या जरूर करें, ये हमारे मुख से सबके लिए मधुर महावर। कभी भी आप शब्द का प्रयोग ना करें। ये हम अच्छी तरह जानते हैं कि परमात्मा का रचा हुआ यज्ञ है, यस। इसलिए कोई बात होनी नहीं चाहिए, जो बात होती है हमारी गलती से होती है, ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए। जब एक अंगुली हम दूसरे के सामने रखते हैं तो 4 अंगुली हमारी तरफ होती है। तो हमको एक याद है, दादी प्रकाश मणि का माँ वाक्य, दादी जी बड़ी दादी का, कोई भाई उसको सुना रहे थे, दादी ऐसा ऐसा, दादी ने बोला, भाई मेरे 95% ठीक चल रहा है, 5% है वो कुछ हो, वो ठीक हो जाएगा। वो महावाक्य ने हमारी बड़ी दादी प्रकाश मणि जी का, वो हमारे बहुत इंप्रेशन चला। मैं समझता हूँ यज्ञ में एकदम सब कुछ ठीक चल रहा है, सब बाबा ही यज्ञ चला रहा है और सब अपना अच्छा पाठ बजा रहे हैं। क्लास में कहा था ये बात, बस इसलिए मैं समझता हूँ हमारा कोई संकल्प नहीं चलता ये ऐसा ये कैसा। जब 95% सब अच्छा चल रहा है, सिर्फ 5% हैं जो, तो 5% होते, वो भी बात दादी ने बोला था, आप ठीक हो जाएगा, आप चिंता नहीं करिए। हमारे ऊपर बाबा ने कोई भाग रखी नहीं, और सब अपना पाठ बजा रहे हैं। और जब भगवान स्वयं यज्ञ रचा है, सोच समझ कर यज्ञ रचा है, बाबा ने बोला हुआ है, मैंने सोच समझ कर यज्ञ रचा है, मैं कोई नई दुनिया की स्थापना के लिए रहती है। मैंने कोई बुद्धू नहीं हूँ, भगवान को सब पता है, वो सोच समझ कर उसने हमको यहाँ लाया है, तो इसलिए सेवा ले रहा है। किसी दूसरों को भी सोच समझ के लाए हैं, इसलिए यज्ञ में विघ्न आने का कोई सवाल नहीं है। हमारी परमात्मा छत्र छाया, आज भी हम देख रहे हैं कोरोना जैसी महावाक्य, इसमें बाबा की छत्र छाया में हम सब सेफ है। और बाबा ने हमको जो अंतर्मुखी बनाने का एक मौका दिया है, जैसे बाबा का महावाक्य सिद्ध हो रहा है। बाबा ने बोला था एक जमाना आएगा, एक समय
कि आप घर से बाहर निकल नहीं पाएंगे। हमने सोचा था कर्फ्यू लगेगा, लेकिन आज हमारी संसार सारा, आज आप जानते हो कि हमारी माँ तपस्विनी दादी जानकी ने जैसे ही शरीर का त्याग किया, सारी दुनिया में सन्नाटा हो गया। एक ये तपस्वी कोई जाता है तो एक सिटी में हो जाता है, लेकिन ये तो माँ तपस्विनी उसने शरीर छोड़ा तो सारी दुनिया का सन्नाटा हो गया, सारी दुनिया ठप हो गई। और आज बाबा का महावाक्य को सिद्ध करने के लिए हमको मौका मिला है कि हम अंतर्मुखी रहे, हमको सोशल डिस्टेंस बना के रखे, मुंह में मास्क बना के रखे और घर रहे, अंदर रहे, तो स्वस्थ रहे। हमारा हम जवाबदार नागरिक है, रिस्पॉन्सिबल नागरिक है। तो गवर्नमेंट इतनी मेहनत कर रही है, हमारे प्राइम मिनिस्टर भी इतनी दिन रात हमारे पीछे, तो हमारा भी बाबा ने हमको सिखाया है कि कायदा में फायदा है। बाबा के कायदा में फायदा है, इसलिए जो गवर्नमेंट कानून बनाती है, जो गाइडलाइंस बनाती है, उसका हम बड़े दिल से स्वागत करते हैं। और मैं अभी जैसे बॉम्बे से आया, मैंने क्वारंटाइन सामने से बोला कि मैं क्वारंटाइन हो जाऊँगा, क्योंकि मेरी जवाबदारी है कि ऐसे जवाबदार नागरिक। और जो गवर्नमेंट समय प्रति समय जो भी गाइडेंस, जैसे तो आप 14 दिन तक थे? हाँ, क्वारंटाइन में रहे, बहुत फायदा लिया। एकांत, बाबा का रूम भी बढ़िया था, मैं अकेला ही था। और सच बताऊं, और जैसे ये ऐसा लगा कि ऐसा वो भी दिन प्यारे, ये भी दिन प्यारे। और बाबा से इतना अच्छा अनुभव हुआ। तो वो भी गाइडेंस जो गवर्नमेंट की है, जैसे गिलोय, अश्वगंधा, ये कुकाड़ा पीते जाओ, ये हमारी फर्ज है। स्वस्थ रहना हमारी जवाबदारी है और स्वस्थ स्थिति में बनाना हमारी जवाबदारी। बाबा ने ये दो चीज़ हमारे हाथ पर छोड़ी है। आप कुछ भी खा लो, फिर आपको शुगर लेवल बढ़ जाए तो भगवान जवाबदार नहीं। स्वास्थ्य हमारे हाथ में है और स्वस्थ स्थिति। आज मैं स्वस्थ स्थिति अच्छी बना के रखूँ, फिर आप मुझे मेरा अपमान करें, तो अभी मेरे को कैसे करना है फीलिंग, वो मेरे ऊपर है। मैं मुस्कुरा के आगे बढ़ना है या मेरी फीलिंग को ख़राब करना है, मेरे ऊपर है। दोनों चीज़, अपनी अवस्था को बिगाड़ना और बनाना हमारे ऊपर। स्वस्थ स्थिति हमारी, इसलिए हमारी स्वस्थ स्थिति बहुत मजबूत होनी चाहिए। हमारा मन इतना रोज अमृत वेले इतना अच्छा, हमको बाबा की जो ये 3 गोलियां हैं, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो हुआ बहुत अच्छा, और जो आने वाला, उससे मन को स्वस्थ बनाओ, मजबूत बनाओ। हमारा मनोबल को मजबूत रहेंगे तो हमारी इम्यूनिटी ऑटोमेटिक बढ़ेगी। और ये सब सारा साइंटिस्ट भी कहते हैं, जो आप खुशी में हो और आप मस्ती में हो तो आपको कोरोना का बाप भी कुछ नहीं कर सकते। तो ये है बाबा के ही ज्ञान हमको कितनी मदद कर रहा है। ये परीक्षा में भी सारा संसार की परीक्षा चल रही है एक साथ। हमने, बाबा ने बोला था एक बार, सबकी परीक्षा एक साथ होगी। हमने सोचा था ऐसे कैसे होगा। आज एक सिटी में भी नहीं है, एक राज्य में कोरोना नहीं है, सारा संसार में जहाँ जाओ सबकी परीक्षा एक साथ हो रही है। लाखों के तादाद में मर रहे हैं, लाखों तादाद, सबकी एग्जाम है। आपको ये पेपर को कैसे लोग पास करते हैं, उस हिसाब से सबको मार्क मिलना है। भ्राता जी, आज जिस प्रकार से विज्ञान का युग है, टेक्नोलॉजी का युग है, ऐसे युग में लोग भौतिकता के पीछे भाग रहे हैं और आप आ गए आध्यात्मिकता के। ऐसा क्या आपके मन में आया कि आपने आध्यात्मिकता को अपना लिया? क्योंकि वैभव भी बहुत बड़ी चीज़ होती है। हाँ, आपने ठीक बताया। देखो, मैंने आपको पहले भी बताया कि 5% सिर्फ था, एक बीज पड़ा हुआ था अंदर। पीछे कोई रिलीजियस परिवार होता है तो उसमें थोड़ा ये भाई गीता पढ़ना, थोड़ी पूजा करना, पाठ, मंदिर में जाना, ये होता रहता है। प्लस थोड़ा स्वामी विवेकानंद का केंद्र में आना जाना रहता था, तो वहाँ भी स्वामी जी आते थे, तो वो लोग भी बोलते थे कि जीवन का लक्ष्य मोक्ष होना चाहिए, मुक्ति हमको, तो ऐसी बातें कुछ सुनते थे। लेकिन फिर भी आप जैसे बड़े होते हैं तो मटेरियलिस्टिक बने जाते हैं, संकारक लगता है, दुनिया है ऐसी, दुनिया बाहर ऐसी है। तो वो बीज तो पढ़ा रहता था 5% का है, लेकिन फिर भी एक परिस्थिति का पानी मिलता है। प्लस आपको जैसे सामने से एक मौका मिला, कोई आपको प्यार से समझाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन फिर भी बोलेंगे तो यही कहेंगे कि भगवान ने चुना हमको। हमने कोई फुर्सत नहीं किया था कि भगवान प्राप्त करें, कि हम मटेरियलिस्ट छोड़ दें, दुनिया छोड़ के हम बैठ जाए। हम तो सीए का बन के फिर बड़ा आदमी बनने का सोच रहे थे, लेकिन ये जैसे भगवान ने हमको अच्छी तरह पकड़ा, लॉटरी दे दिया हमको, अचानक लॉटरी मिल गई। और हमारे निमित्त टीचर्स ने बहुत मेहनत की, हमारी बड़ी दादियों ने बड़े प्यार और सम्मान दिया। जो प्यार हमको कहाँ भी नहीं मिला वो यहाँ मिला। देखो, बाबा के यज्ञ में बहुत अच्छी दिनचर्या बनी हुई है, और वो दिनचर्या का पालन जो करते हैं वो तीव्र पुरुषार्थ बन जाते हैं। मैं तो सीधा बात करता, कोई बोलते तीव्र पुरुषार्थ करना है, कैसे करना है, हम उसको 8 घंटा या 2 घंटे का नहीं बोलते, क्योंकि हमारा जीवन योगी जीवन है। बाबा ने बहुत बड़ी दिनचर्या बनाई हमारे लिए, और ड्रामानुसार जैसे मैंने आपको बताया ना
कि हमने आज तक भी एक भी मूल्य मिस नहीं किया, पढ़ाई पर पूरा ध्यान है। लेकिन बाबा ने अमृत वेले सी, जैसे अभी थोड़ा ड्रामानुसार ये लॉकडाउन है तो फायदा मिल रहा है, हम 2:30 बजे उठ जाते हैं, अच्छा। क्योंकि जल्दी सो जाते हैं। तो बाबा का रूम अभी मुझे आज ही लग रहा था कि अभी लॉकडाउन खुलने वाला है, जितना फायदा लेना है अभी ले लो। अभी बाबा के सामने बैठ के और इतना अच्छा वातावरण चार्ज किया, और प्लस हमको थोड़ा, लेट बी वेरी फ्रैंक, कि मेरे को थोड़ा सॉफ्ट म्यूजिक का शौक है, वो बजता है तो और ही आनंद आता है, अतीन्द्र सुख। तो वो भी बाबा ने लगा दिया, और इतना, और जो कुर्सी मिली है हमको वो भी बात मत पूछो, नहीं कर तो इतने लोग बैठते बाबा के कमरे में तो मौका नहीं मिलता था नीचे बैठने का भी, इतना लोग भर जाते थे। हम 2 बजे जाएं उसके पहले ही लोग बैठ जाते थे। तो अभी बाबा ने हमको मौका दिया है, फिर स्नान 5 बजे, फिर थोड़ा पैदल कर लेते हैं, फिर मुरली क्लास सुन लेते हैं अच्छी तरह, फिर थोड़ा रनिंग वगैरह कर लेते हैं, फिर टाइम पर नाश्ता कर लेते हैं, फिर जो ऑफिस में कारोबार है, अभी ग्रामानुसार अकाउंट्स में ज़्यादा कारोबार हो गया है, क्योंकि ऑनलाइन कर दिया हमने सब कुछ, हमारे अकाउंट्स और ऑडिट ऑनलाइन कर दिया, तो दूसरे डिपार्टमेंट में शायद सेवा कम होगी, हमारी थोड़ी बढ़ गई है, तो हम सेवा करते हैं जो भी सामने होती है। बाकी शाम का ज़रूर दादी, हमने ये लक्ष्य पूरा थैंक्स दादी जानकी को देना चाहिए कि जो नीमा शाम का योग है, सब मधुबन वासियों को दादी ने बहुत अच्छी तरह प्रेरणा करके आज इतना अच्छा एक नियम बना दिया, जैसे आज शाम को योगा का और क्लास भी होगा, तो उसके कारण हमारा लक्ष्य, जो स्टूडेंट लाइफ है हमारी, वो एकदम एक्टिव हो जाती है। बहुत सुंदर आपने कहा कि दिनचर्या अगर हमारा ठीक है तो कुछ भी आपको एक्स्ट्रा सोचने की जरूरत नहीं है। आप अपनी स्थिति को निर्विघ्न बनाने के लिए आप क्या उपाय अपनाते हैं? ऐसा नहीं समझो कि हम बीके बन गए, आत्मा समझने से काम नहीं चलेगा, अपने को एक्टर भी समझना पड़ेगा, प्लस स्टूडेंट भी समझना पड़ेगा। स्टूडेंट माना एग्जाम, इसलिए आप बोले विघन ना आए, और बाबा भी बोलता है ये संसार ही सागर है, सागर में लहर उत्पन्न न हुए तो सागर नहीं माना जाता है। देखो ये आप देखिए, किसी ने नहीं सोचा होगा, कल्पना भी नहीं की होगी सपने में कि ऐसा विघन आएगा, और ये कोरोना का वायरस सारी दुनिया को ठप कर देगा, सबके सामने सारे प्लान खत्म हो गए, सबके जो सबने प्लान किए थे। तो हमारी व्यक्तिगत लाइफ में भी ऐसा होता है, कई बार ऐसा आता है, हम अलर्ट नहीं रहते हैं, अचानक आता है, हमारे दोस्त की तरफ से आता है, हमारे नजदीक की तरफ से हो सकता है ये परीक्षा विघन ऐसा नहीं कि दूर वाला भी फेंक सकता है तो नजदीक वाला भी। इसके लिए आप अभी हम सोच रहे हैं कि जितना अंतर्मुखी रहेंगे तो आपको टचिंग मिलती है परमात्मा की। जो बाबा ने नियम बनाया ना, बहुत वैल्यूबल है। तो ये ट्रैफिक कंट्रोल के टाइम भी हमारी बुद्धि इतनी एकाग्र हो जाती है ना, तो हमारा डिसीजन भी बदली हो जाता है। हम राइट के बदले लेफ्ट में चले जाते हैं, लेफ्ट के बदले राइट में चले जाते हैं। तो कहने का मतलब जो आपने बोला, विघन आना एक स्वाभाविक है। हमारा इतना बड़ा संगठन है, कोई न कोई विघन आता है, लेकिन ये विघन हम एक परीक्षा के रूप में लेते हैं कि ये चैलेंज है और हम आगे बढ़ने का साधन है। और ये स्टूडेंट लाइफ है तो आपको तैयार रहना ही चाहिए। लेकिन जो आप स्टडी पर ध्यान नहीं दिया, योग पर ध्यान नहीं दिया, तो विघन आते हैं, कई बार फेल भी हो जाते हैं उसमें। लेट बी वेरी फ्रैंक, अभी आजकल मैं अपने पर ज़्यादा ध्यान देता हूँ कि अंतर्मुखी जितना रहे। अभी ऐसे भी ग्रामानुसार ज्ञान योग दूसरों को मार्जिन ज़्यादा है। हाँ, मार्जिन ज़्यादा है और दूसरों को सिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है। पहले अपने आप को, जो अभी पूरा संसार चेंज हो रहा है, अभी आप जानते हो आगे क्या होगा उसके बारे में कोई पक्का नहीं है, तो इसलिए अपने आप को अलर्ट रहकर रहना पड़ेगा, तो हम एक बात में पास हो जाएंगे। बाप दादा की इतना बड़ी जिंदगी दे दिया, सपना में नहीं सोचा था, ख्वाब ख्याल में नहीं था कि भगवान हमको या माउंट आबू लेके आएगा, पहाड़ियों पर रखेगा और इतनी राजकुमार की तरह रखेगा। आज आप जानते हो हमारी जीवन बेफिक्र बादशाह की है, जो हमारा गीत है, बाबा तेरा बनने में सुख मिलता ही रही। हाँ, ये गीत इतना आंख में आंसू लाता है कि संसार की परिस्थितियों को देखते तो है ठीक, लेकिन हमारे पास कोई भी समस्या नहीं है, कोई फिक्र नहीं है। सिर्फ बाबा की याद द्वारा सबको सुख देख कैसे देवे, सबको खुशी कैसे बांटे, शुभ भावना शुभकामना के कोई शब्द। हाँ, सबको सुख और खुशी बांटे। उसके लिए कुछ जरूर होमवर्क करना पड़े। ज्ञान देना इजी है, मैं ज्ञान दे सकता हूँ कभी, लेकिन मुझे खुश करना है आपको,
उसके लिए मुझे थोड़ा होमवर्क करना पड़ेगा। मेरे पास भी है, समझो मैं एक मिसाल देता हूँ, मेरे पास आम आई है, तो मेरा अभी जो खुश देवता बनना है मुझे, तो कुछ देना तो पड़ेगा, तभी देवता बनूंगा मैं। तो मेरे को जरूर कुछ बांटना चाहिए, तो जिसका जरूरत है तो उसको निस्वार्थ भाव से। मैंने बोला ना, मैंने सिर्फ हमारे लोग इनका हस्बैंड की लोग सिर्फ निस्वार्थ, वो इतना पुण्य मिला मुझे, उसका भगवान मिला मुझे इसके साथ। तो मैं देखा एक निस्वार्थ भाव से सेवा करो, और सारा जी बाबा का जो दादी भी बोलती है, सच्चे दिल पर साहिब जी, आपको और कोई पुरुषार्थ करने की जरूरत नहीं है बाप दादा को रिटर्न देने के लिए। दादी ने बोली तुम सच्चा बनो, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। आज दुनिया में ये महावाक्य आज भी प्रसिद्ध है कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। आप सच्चे रहो अपने आप से पहले, फिर दूसरों से, ऑटोमेटिक, और संसार से, और स्वयं भगवान से भी। आपके अंदर कोई आश नहीं होनी चाहिए, इच्छा। आप इच्छा रखेंगे तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो है देवाल एक प्रकार से। तो आज इच्छा है, तो अभी बाबा ने हमको बोला इच्छा मात्र बनना ही है, आपको पाना तो पा लिया है, पार ब्रह्म में रहने वाले। फिर भी ये अब चलते चलते हमारे अंदर कोई इच्छा उत्पन्न होती है, तो बाप दादा को जो रिटर्न देना है वही है कि हम सब इच्छाओं का त्याग करें। अब त्याग शब्द तो बहुत बड़ी बात है, त्याग तो क्या हम करें, भगवान ने हमको इतना दिया, ये हमको जैसे ये बिन जरूरी बातें उसको छोड़ना है। तो ये हम जो अचानक कई बातें आ जाती है, एक दूसरे को देखकर एक इच्छा उत्पन्न होती है, मेरे पास भी ये होना चाहिए, मुझे भी सम्मान मिलना चाहिए, मान शान, या भिखारी बन जाते हैं हम, भगवान हमको राजा बना रहे हैं। जैसे खेत में जादू एक्स्ट्रा घास उत्पन्न हो जाता है, तो ये इच्छाएं वो हो जाती है, आपने ठीक बोला। ऐसे ही चलते चलते हम ध्यान नहीं रखते तो उसको काटना। तो ये बाप दादा का रिटर्न मैं समझता हूँ। हम ऐसा प्रैक्टिकल मिसाल बने कि बाबा हमको कभी भी यूज कर सकते हैं, और हम अपने आप को स्वस्थ रखें, मन से, तन से, और अलर्ट रहे। जो यही रिटर्न है बाप दादा का, हम सदा अपने को बाबा की छत्र छाया में भी रखें और दूसरों को भी छत्र छाया में लाए। तो ये, और जरूर सुख देने का जरूर संकल्प रखें, तो आपको सुख लेने का संकल्प भूल जाएगा। मुझे देना है, आप कुछ देकर लेने की भावना कर रहे हो तो आप देवता बन नहीं सकते। वो बाबा का मामा ने आँख खोल दिया, भाई मुझे आपको दूंगा फिर आपसे लूंगा। निस्वार्थ भाव से देते जाओ, सिर्फ देना ही है। वो आप ढूंढते रहो कि मुझे क्या देना है, अभी मेरे पास क्या चीज़ है मैं दे दूँ, अच्छा मैं मुस्कुराहट दे दूँ, अरे मैं सम्मान दे दूँ, छोटे मोटे दोनों को सम्मान दो। अभी आजकल ये समय की पुकार है कि छोटे को भी प्यार दो और सम्मान दो। आप बोलेंगे छोटे को क्या सम्मान दे, नहीं, समय की पुकार है कि बड़ों को सम्मान दो, बड़ों को भी प्यार चाहिए, बड़ों को भी प्यार दो, सम्मान दो, छोटे को भी दे दो, मुझे कुछ नहीं चाहिए। ये है बाप दादा का रिटर्न। दोस्तों, आज ऐसे प्रतिभा की ध्वनि जगदीश भाई से अनुभव आज हमने सुना, और प्रभु के संग जीवन के रंग कार्यक्रम में आज जगदीश भाई ने बहुत सारी ऐसी बात बताई, ज़रूर आपको अच्छी लगी होगी, और ज़रूर इनकी जो बातें हैं अपने अनुभव के आधार पर इन्होंने कहे हैं, और दादियों के साथ के अनुभव इन्होंने बताए, और जीवन में किस प्रकार से हमें परिस्थितियों से पार होना है उसके भी उन्होंने बहुत सहज रीति से और बहुत ही स्पष्ट रीति से ज्ञान की गुह्य रहस्यों के आपके सामने प्रस्तुत किए। और इसी तरह से एक नए व्यक्तित्व के साथ फिर आपके साथ हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। ओम शांति। आपको धन्यवाद।